लालू यादव ने अमित शाह को पागल कहा है कि पागल है, देना चाहिए तुरंत। इस्तीफा दीजिए और राजनीति से त्याग करके निकल जाइए। अब क्योंकि जनता के वोट से तो हरा नहीं पा रहे हैं, तब बात की वोट से हराना चाहते हैं, भ्रम पैदा करके। आप किस तरीके से उस बयान को, क्या लगता है वो बयान ट्रैक से हट के था या ट्रैक पर था? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिसको हर देखिए, ये सब विपक्ष के लोग सब भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, खासकर दलित वर्ग में अमित शाह जी के लिए एक भ्रम पैदा करने का कोशिश। हमने पूरा बयान पढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। संसद में अमित शाह ने एक बयान क्या दे दिया, इसके बाद बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गरमाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कह दिया कि ये जो अंबेडकर का नाम इस्तेमाल करते हैं, इससे अच्छा होता अगर ये भगवान का नाम ले लेते, इनका भला हो जाता। अब विपक्ष को मौका मिल गया है। अगर बिहार की बात करें तो राजद और कांग्रेस दोनों मिलकर के केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर बयान जारी कर रही है, प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रहा है। तो वहीं अब एनडीए के नेता भी अमित शाह के बचाव में खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, अगर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो आज लालू यादव ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने अमित शाह को पागल कह दिया कि अमित शाह पगला गए हैं, इसलिए वो ऐसी अपमानजनक और आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। तो वहीं अब अशोक चौधरी ने, बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के खास और चहीते नेताओं में से एक माने जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अमित शाह का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष जो है वो आपत्तिजनक बयान दे रही है, विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि अमित शाह ने कुछ गलत बातें कही, उन्होंने तो सब कुछ क्लियर ही कर दिया। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने ये भी कहा कि विपक्ष जानबूझकर ये कर रही है ताकि दलित और महादलित में गलत मैसेज जाए, उनमें गलत संदेश जाए। तो देखिए, अब अमित शाह के बचाव में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, उनकी बातें आपको सुनवाते हैं। भारत की राजनीति में मचा हुआ है। आप किस तरीके से उस बयान को, क्या लगता है वो बयान ट्रैक से हट के था या ट्रैक पर था? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिसको हर देखिए, ये सब विपक्ष के लोग सब भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, खासकर दलित वर्ग में अमित शाह जी के लिए एक भ्रम पैदा करने का कोशिश। हमने पूरा बयान पढ़ा है। उन्होंने उस बयान में स्पष्ट लिखा है कि स्मारक का मांग किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये उचित नहीं होगा। तो उनका तो पूरे भाषण के क्रम में वो ये कह रहे थे किस तरह से जो आज लोग विपक्ष में हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को जिसको बोलते हैं डाउन प्ले किया, और पूरे टेन्योर में जहाँ सेंट्रल हॉल है, जहाँ पर संविधान की रचना हुई, वहाँ पर तैलचित्र तक नहीं लोगों ने लगाए। तो उन्होंने तो बाबा साहब के लिए अच्छी बातें कही है कि बाबा साहब के लिए जो भी कुछ किया गया वो एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन है कि उनके फर्स्ट भाषण के क्लिप को निकाल करके और पूरी तरह से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव ने अमित शाह को पागल कहा है कि पागल है, देना चाहिए तुरंत। इस्तीफा दीजिए और राजनीति से त्याग करके निकल जाइए। अब क्योंकि जनता के वोट से तो हरा नहीं पा रहे हैं, तब बात की वोट से हराना चाहते हैं, भ्रम पैदा करके। जो लोग ने पंचायती राज व्यवस्था में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का जो अधिकार था उसको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया, यहाँ पे उनको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया। तो मिनिमम बेयर मिनिमम है ना, जो सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशील है, उसके प्रति जागरूक है, उस सरकार का तो पहला काम है कि जो उनका राइट्स है वो राइट्स उनको दें। विपक्ष का इस बात पे अपमान किया, अम्बेडकर का तो अपमान हुआ है ना। अमित शाह ने जिस लहजे में कहा, नहीं, गलत बात है। क्यों? उन्होंने तो पूरी बात, उनका तो आधा बात को फर्स्ट क्लिप को निकाल के लोग चला रहा है, पूरा पार्लियामेंट के भाषण को तो चला ही नहीं रहा है। उनकी भावना क्या थी, किस भावना से उन बात को कह रहे थे? वो विपक्ष के जो लोग थे, जो उस समय सरकार में थे, वो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दलितों के हितैषी लालू प्रसाद बन रहे हैं। कितने बड़े हितैषी जनता जानती नहीं है। कितना बजट था अनुसूचित जाति जनजाति का बिहार में? कल्याण विभाग था जिसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सबका था। नीतीश कुमार ने आकर के यहाँ विभाग अलग किया।
तो ये तो एनडीए की सरकार थी ना, भारतीय जनता पार्टी साथ थी। माफी मांगने इसीलिए- की बात कर रहे हैं विपक्ष। नहीं, ये सब फालतू का बयान है। सब कोई अमित शाह जी के बयान में कहीं भी न दलितों का कोई अपमान है, न अम्बेडकर जी का कोई अपमान है। ये तोड़ फोड़ के, तोड़ मरोड़ के उनके बयान को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति, अब देश का दलित हर के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई देश का दलित लालू प्रसाद यादव के कहने से भ्रम में आने वाला नहीं है। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट में क्या भाषण हुआ। एक विभाग से संबंधित सर,